टीवी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज यहां पर पोर्ट ब्लेयर में आप देख सकते हो कुछ छात्र छात्राएं जो है एबीपी की ओर से कुछ रैली कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनका क्या टॉपिक है, किस मुद्दे को लेकर ये रैली कर रहे हैं, आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप देख सकते हो पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े भी हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ा है। सर, आपका नाम क्या है? मैं सिद्धांत राय शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। जी, तो बताइए आज क्या मुद्दे लेकर आप लोग इतने सारे छात्र छात्राएं निकले हैं रैली पर? असल में हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का घोषणा 2019 में यहाँ के प्रशासन द्वारा किया गया था, उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में हम एक स्ट्राइक कर रहे हैं। और कारण ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में होने का कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ के स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है और यहाँ के स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसके विरुद्ध में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पे होने जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते आ रहे हैं, 2019 से विद्यार्थी परिषद लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और कंटिन्यू भी आगे जब तक का ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता विद्यार्थी परिषद इसे उठाता रहेगा। इसका मेन जो इशू ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमने RTI के माध्यम से उसे निकाला था और उसमें कहीं सारे ऐसा चीज़ हमने पाया जो यहाँ में अभी प्रेजेंटली जो एग्जिस्टिंग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ के सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन देता है उसका जो लेवल है उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है डीम्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो DPR में हमने एक ये चीज़ पाया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी लगभग 5 सालों के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के लगभग 5 सालों के अंदर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी सेल्फ सफिशिएंट होगा। तो इसका अर्थ ये है, ये तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होगा और लोकली फंड्स ये अरेंज करेगा और उसका पूरा का पूरा बर्डन यहाँ के छात्रों के ऊपर आएगा। आज अंडमान निकोबार में जो फीस स्ट्रक्चर सभी कॉलेजेस में है वो फीस स्ट्रक्चर लगभग ख़त्म हो जाएगा और जितना फीस स्टूडेंट्स को देना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा फीस का बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर में आएगा। हम जानते हैं कि मैं बीच में रोकना चाहूँगी आपका। मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं या सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं? यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट्स JNRM के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में जो मेन डिग्री कॉलेज है JNRM का है। साथ ही यहाँ पे एनकॉल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे अंडमान लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और कुछ TGC के भी स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए। और दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे में मुख्यतः जो लोग डीब्रेट मैटर में शामिल थे, डीब्रेट के इशू में जो लोग शामिल थे, वो लोग इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का जो नोडल ऑफिसर जो है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर वो इस मुद्दे को लगातार से डीम्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पे स्टैब्लिश करने का काम मतलब की तरफ में काम कर रहे हैं। तो डीब्रेट के स्टूडेंट्स को हम इसीलिए यहाँ पे उतना नहीं ले पाए ताकि क्योंकि वो लोग वहाँ से डीब्रेट के स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और बाकी सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट और लगभग डीब्रेट और दूसरे सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का यही मत है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका एक रैशनल मैं रीज़निंग आपको देता हूँ। प्रेजेंटली हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और लगभग सभी स्टूडेंट्स इससे सेटिस्फाइड है। और जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो 7th बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, 7th यूनिवर्सिटी है बेस्ट यूनिवर्सिटी, और जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका डिग्री के साथ स्टूडेंट्स यहाँ के उसके डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके क्यों एक नए डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसके पास प्रॉपर रिकॉग्निशन भी नहीं होगा उसका डिग्री क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है। सीमा जी से बात करते हैं अब और जानते हैं कि आज का मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को लेकर ये स्टूडेंट जो है रैली पे निकले। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। बताइए क्या मुद्दा है आप लोगों का, आप लोग क्यों रैली पे निकले हुए हैं आज? 2018 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी। 2018 के बाद से ही उससे पहले से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रही थी। जो हमारे पहले के LG थे उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, उस पर काम भी स्टार्ट हुआ था। LG सर चेंज हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस आया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी पे बात चली गई। जबकि उन्हें भी पता है कि अंडमान का जो कंडीशन चल रहा है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी हो वैसे चाहते हैं। हाल फिलहाल में अगर आपने अंडमान हायर एजुकेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को देखा होगा तो माइनर बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो कैंपसेस के अंदर हैं ही। उसके अलावा जो मेजर इश्यूज़ आया था वो डिबेट का इशू था, एफिलिएशन का, AICT नॉर्म्स का, 17 कंडीशन पौंडीचेरी का,
मतलब एफिलिएटेड है कि नहीं पता नहीं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं पता, मतलब सारे प्रॉब्लम्स ही चल रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम इसीलिए चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो बराबर यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि बाहर इसीलिए ये लोग अपने बेनिफिट के लिए अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा तो ये खुद रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, खुद इनका नॉर्म्स रहेगा, एक सोसाइटी के एक्ट के थ्रू ये बनाएंगे। तो इसमें ये जो चाहेंगे वही रूल्स रहेगा, ये जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी आए। लेकिन अंडमान के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, क्योंकि अंडमान के ही दो कॉलेजेस का अगर आप एग्जांपल लें, जो अंडमान लॉ कॉलेज जिसकी मैं खुद स्टूडेंट हूँ, और अंडमान का जो एनिम्स कॉलेज है, वो दोनों सोसाइटी के थ्रू गवर्न करते हुए कॉलेज हैं। लॉ कॉलेज का बोलूँ तो अपना कुछ भी नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक लैंड अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है, ना ही परमानेंट टीचर्स हैं, सारे गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हैं। अभी तक एक भी प्रिंसिपल नहीं है, सब इंचार्ज लेके हैं, ऐसे ही है। ना ही क्लासेस बराबर चल रहे हैं। जब एक प्रोफेशनल कॉलेज में कुछ भी नहीं है कि उसको मतलब वो बराबर काम करे, वैसे कॉलेज आज 7 साल से काम कर रही है, उसमें एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है, जबकि वो सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों कॉलेजेस का एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में डीम्ड यूनिवर्सिटी का हालत एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से कैसा हो सकता है। और दूसरा जो सबसे मेजर है वो है फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि जब भी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होगा। बीच में रोकना चाहूँगी आपको, आज जो ये स्टूडेंट आए हैं कितने सारे कॉलेजेस से आए हैं? सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हैं। क्योंकि आपने जो मुद्दा बताया बहुत बड़ा इशू है, बहुत। अंडमान में हर किसी स्टूडेंट को इससे इशू होना चाहिए। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं काफ़ी कम बच्चे आपके साथ जो यहाँ पर रैली पे शामिल हुए हैं, क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि इशू बहुत बड़ा है, कुछ ये लोग कर रहे हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सॉल्यूशन लेने के लिए जब अगर आप बाद में इकट्ठा होंगे तो हमारा हाल वैसा ना हो जैसे कि बीते हुए कुछ इंस्टीट्यूट का हुआ है। क्योंकि 2012 से वो समस्या उस इंस्टीट्यूट में आया था, डिबेट की मैं बात कर रही हूँ। 2017 से हम लोग उस पर काम कर रहे थे, लास्ट में 2021-22 में जाके स्टूडेंट्स अवेयर हुए, और जब स्टूडेंट्स उसको लेकर अवेयर हुए तब तक बहुत लेट हो चुका था, जिसका परिणाम है कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लिया जा रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि यही हाल दूसरे इंस्टीट्यूट्स का हो, इसीलिए हम अभी से स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं। और लॉ कॉलेज का मुद्दा उठाया कि वहाँ पे परमानेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके बने नहीं है, टीचर्स नहीं है, आपके प्रिंसिपल भी इंचार्ज में चल रहा है, तो मुद्दा काफ़ी सालों से चल रहा है। तो वो आप अलग से क्यों लॉ कॉलेज के सारे स्टूडेंट नहीं उठा रहे, आप एबीपी के थ्रू से क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि एबीवीपी का इशू ही है, जो स्टूडेंट का इशू है वो एबीवीपी का इशू है, क्योंकि एबीवीपी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लॉ कॉलेज का तो इशू है ही, उसके साथ हमने डिफरेंट कॉलेजेस का इश्यूज़ भी लिया है। अगर आप हमारा ये पैम्पलेट देखें, इसमें कुछ 20 इश्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हैं। उसमें सबसे मेजर है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी के DPR रिपोर्ट देखें तो उसमें नोडल ऑफिसर जिनको बनाया गया उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। मतलब हर तरीके से हमें अंडमान का हायर एजुकेशन का फ्यूचर गड्ढे में गिरते हुए दिख रहा है, इसीलिए हम डीम्ड यूनिवर्सिटी ना हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। उसका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, सर्टिफिकेट का वैल्यू, अभी जो हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है जो कि वर्ल्ड के टॉप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ है, उसका सर्टिफिकेट छोड़ के हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट क्यों ले? और तीसरा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप तब लॉ कॉलेज में, एनकॉल में, जयनारा में, एनिम्स में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन उतना फीस दे के पढ़ना होगा। नहीं पढ़ सकते हो तो मत पढ़ो, 12th के बाद घर में बैठो। वैसा एक आज जो रैली निकाले हो आप लोग, लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन? ये आपके मांग पूरा होगा? हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम कोशिश करेंगे कि अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी ना हो। अभी क्योंकि समर वेकेशंस आने वाले हैं तो इसीलिए हम बच्चों को बस अवेयर करना चाहते हैं कि इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस प्रयास में आप सभी साथ दीजिए, क्योंकि आप सभी का प्रयास ही हमें सफल बना सकती है। और आप सभी का योगदान बहुत ही ज़रूरी है हायर एजुकेशन के बदलाव में। सिर्फ ये कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं है, जो बच्चे अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मैं उनको और उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि कल आपके बच्चे कॉलेज में आएंगे तब जयनाराम, एनकॉल या एनिम्स, जयनाराम एनिम्स होते हुए भी, लॉ कॉलेज होते हुए भी वो कॉलेज नहीं रहेगा जो पहले था,
क्योंकि क्या तब ये नहीं लग रहा है कि आप लोग भी कुछ लेट हो गए इस मुद्दे को उठाने के लिए? नहीं, ये मुद्दे को हम 2018 से ही उठा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अभी तक फाइनल सेटअप नहीं हुआ है डीम यूनिवर्सिटी का, स्लोली काम चल रहा है, ये उसी का एक प्रभाव है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।